चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का इफ्तिताई स्क्वाड जो वो सामने आ चुका है। 18 नाम सामने आ चुके हैं जो आपको चैंपियन ट्रॉफी में दिखाई देने वाले, लेकिन इन 18 नामों में से भी कुल मिलाकर आपको 15 नाम स्क्वाड के अंदर दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इब्तदाई लड़कों की जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें कुल मिलाकर 18 नाम अनाउंस किए गए। अब्बास अफरीदी को भी जो वो स्क्वाड में एंटर कराया गया। इसी तरीके से आपके फकर जमान और साइम अयूब आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, फकर जमान और साइम अयूब जो हम सपना देख रहे थे इतने लंबे टाइम से कि यार ये दोनों कब ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, अब दिन बहुत थोड़े रह गए स्क्वाड अनाउंस होने में। जो 18 नाम सामने है वो जो है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई। मोहम्मद रिजवान आपको कैप्टनसी करते हुए दिखाई देंगे, बाबर आजम आपको दिखाई देंगे, तैयब ताहिर, इरफान खान नियाजी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, इमामुल हक, फकर जमान, हसीबुल्ला खान, अब्बास अफरीदी और साइम अयूब। अब ये जो 18 नाम सामने आए इसमें से भी 4 लड़के आपको स्क्वाड से ड्रॉप होते हुए दिखाई देंगे। ये इब्तदाई स्क्वाड है जो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने तैयार की है। अब ये स्क्वाड शायद लीक हो चुका है। अब इनमें 18 में से कुल मिलाकर आपके 15 नाम आगे जाने वाले, क्योंकि जो बकिया टीमों ने अनाउंसमेंट की हुई है वो कुल मिलाकर 15-15 नामों की हुई है। और ये जो 18 नाम है यही 18 नाम आईसीसी को भेजे गए और यहीं से अब 15 नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए इस स्क्वाड के अंदर तो फकर जमान और साइम अयूब जो हम इतना लंबे अरसे से सपना देखते हुए आ रहे हैं कि यार ये दोनों कब ओपनिंग करेंगे, और ये वो जोड़ी होगी चैंपियन ट्रॉफी में जो 400 स्कोर से ऊपर भी जा सकती है। जी हाँ, 400 स्कोर ही प्लस कर सकती है फकर जमान और साइम अयूब की जोड़ी। तो पाकिस्तान का ये खतरनाक स्क्वाड है। अब यहां से जो मेरे हिसाब से जो लड़के ड्रॉप हो सकते हैं, जो मुझे लगता है उनमें आपसे सबसे पहला जो नाम है वो इरफान खान नियाजी का नाम है। मुझे ऐसा ही लगता है कि इरफान खान नियाजी ड्रॉप होने वाला। बाकी मोहम्मद हसनैन और अब्बास अफरीदी की सिलेक्शन कहीं ना कहीं पर इन दोनों में से एक फास्ट बॉलर होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि नसीम भी होगा, शाहीन भी होगा और हारिस रऊफ भी होगा। तो बैकअप के ऊपर ये एक पहले फास्ट बॉलर रख रहे थे वो मोहम्मद हसनैन था, लेकिन अब अब्बास अफरीदी को भी स्क्वाड में इंक्लूड किया गया 18 नामों के अंदर। अब जो मैनेजमेंट फैसला करेगी वो ये भी हो सकता है एक नाम मोहम्मद हसनैन हो या अब्बास अफरीदी हो, इन दोनों में से एक नाम आगे जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अब्बास अफरीदी भी हो और मोहम्मद हसनैन भी स्क्वाड के अंदर शामिल हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि अब्बास अफरीदी का जो रिसेंट अभी नाम आया वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर बेटर परफॉर्मेंस है अब्बास की, तो उसका नाम आया है। वैसे तो देखा जाए कहीं ना कहीं पर रिसेंट कुछ परफॉर्मेंसेस हैं बड़ी जबरदस्त, डोमेस्टिक जो क्रिकेट गुजरी है उससे ही बड़ी जबरदस्त अब्बास ने परफॉर्मेंस दी है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर एक और फास्ट बॉलर इंक्लूड किया गया शाहीन नसीम हारिस के साथ, चौथा फास्ट बॉलर इंक्लूड किया गया, तो वैसे तो 90% चांसेस यही है कि मोहम्मद हसनैन रहेगा। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत मसाइल रहे तो क्या पता अब्बास को भी इंक्लूड कर दिया जाए 15 नामों के अंदर। इसी के साथ साथ जो दूसरा नाम रह सकता है वो रह सकता है उस्मान खान का, जिसको ड्रॉप किए जाने के 100% चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस 18 के अंदर हसीबुल्ला का नाम भी शामिल है। अब जब हसीबुल्ला का नाम शामिल है इस 18 के अंदर तो हो सकता है कि आपके उस्मान खान ड्रॉप हो, क्योंकि उस्मान खान लीग की बुनियाद के ऊपर टीम में जगह बनाते हुए नजर आए। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनको बहुत मौके फराम किए गए, लेकिन उन मौकों का उस्मान खान ने फायदा नहीं उठाया, तो इसलिए हो सकता है कि उस्मान खान को ड्रॉप किया जाए, और बनता भी है उस्मान खान का ड्रॉप होना। हसीबुल्ला का स्क्वाड के अंदर होना जरूरी है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज भी होगा, विकेट कीपर दूसरा हसीबुल्ला बनता है रिजवान के पास, अगर मैं यहाँ से देखूं परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि डोमेस्टिक में जो लड़का परफॉर्मेंस दे रहा था वो था हसीबुल्ला, लीग्स में जो परफॉर्मेंस दे रहा था वो है उस्मान खान। तो उस्मान खान जब टीम में आते हैं तो उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती। तो अब मुझे लगता है कि 15 नामों में उस्मान खान आपके नहीं रहने वाले, हसीबुल्ला रहेंगे। इसी के साथ साथ अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक, इन दोनों नामों में से एक नाम होगा, लेकिन जो मैं एडवाइस दूंगा वो इमामुल हक की दूंगा। अब्दुल्ला शफीक को आप एज अ ड्रॉप ही रखें तो बेटर है, क्योंकि जो रिसेंट अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डामाडोल हुई है। 0-0 के स्टेट अब्दुल्ला शफीक के नजर आ रहे हैं, इसके अलावा हमें कुछ दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। दो नामों के ऊपर सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, या अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक, इन दोनों में से। लेकिन ज्यादातर जो मेरे जरा मुझे बता रहे हैं अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप होंगे
उनके साथ साथ इमाम उल हक उनकी जगह पर आएंगे। और इसके साथ साथ स्क्वाड का ऐलान अभी तक क्यों नहीं हुआ, आप भी परेशान होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि साइम अयूब की लास्ट इंजरी अपडेट, जी हाँ, और यही जो 15 नाम होंगे, यही आपके चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी होंगे और ट्राई सीरीज के अंदर भी होंगे। ये तो 18 मैंने आपको बताया यहां से कट आउट किए जाएंगे, कुल मिलाकर 15 नाम अनाउंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बताया जा रहा है फिलवक्त, उस साइम अयूब की इंजरी की वजह से स्क्वाड को रोका गया, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी डॉक्टर्स ने आखिरी रिपोर्ट भी साइम अयूब की देनी है, वो नेक्स्ट हफ्ते का बताया गया, नहीं कि ये 3-4 दिन। ये बहुत अहम है, स्क्वाड के ऊपर मुशावरत अभी भी जारी है कि इन 18 में से किसको ड्रॉप किया जाए नहीं किया जाए। लेकिन वो जो हम एक ख्वाब देख रहे हैं कि साइम और फकर दोनों ही स्क्वाड के अंदर हो और दोनों ही ओपनिंग करें, उम्मीद तो यही है कि ये हमारा ख्वाब चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पूरा हो जाएगा। और साइम अयूब की जहां तक बात है, बताया जा रहा है कि वो ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अगर उनकी इंजरी ठीक हो जाती है तो अलबत्ता ठीक है, अगर उनकी इंजरी ठीक नहीं हो पाती है तो फिर भी स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। ट्राई सीरीज वो नहीं खेलेंगे, फिर चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। क्योंकि अभी जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड होगा वही ट्राई सीरीज के लिए स्क्वाड होगा। ट्राई सीरीज के लिए क्या पता ये 18 लड़के कुल मिलाकर जाए, फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए 15 नाम अलहदा से अनाउंस किए जाए, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है ट्राई सीरीज के लिए 15 नाम अनाउंस किए जाए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए 15 नाम अनाउंस किए जाए, लेकिन स्क्वाड एक बार ही अनाउंस किया जाएगा। ट्राई सीरीज के लिए भी वही स्क्वाड होगा, इसी के साथ साथ आपकी चैंपियन ट्रॉफी के लिए ये स्क्वाड होगा। इसी के साथ साथ मेरे हिसाब से अगर देखा जाए स्पिनर्स की बात करें तो सुफियान मुकीम मौजूद है, उसी के साथ साथ मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद, अच्छी सिलेक्शन की है, दोनों कामयाब तरीन और आपके जो है वो रहने वाले हैं, स्पेशली स्पिनर रहने वाले हैं। खास तौर पर देखा जाए सलमान अली यार की परफॉर्मेंस भी वनडे में अच्छी आ रही है, वो भी बॉलिंग आपको कराकर दे रहे हैं। शाहीन नसीम हारिस तीनों मेन फास्ट बॉलर नीचे अटैक डालेंगे आते साथ। अगर चौथा फास्ट बॉलर इंक्लूड करना हो पिच के हिसाब से तो आपके पास दुबई के अंदर चौथा फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से होना चाहिए दुबई के अंदर। तो आप हसनैन को खिलाएं इंडिया के अगेंस्ट, अब्बास को लेकर जाए तो आप उसको खिलाएं, ये आपकी ही चॉइस है। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जो मुकाबला होगा दुबई में, उसमें 4 फास्ट बॉलर खिलाए जाएंगे, मुझे अभी से ही लगता है, क्योंकि दुबई का जो विकेट है वो स्पिनर को इतना फेवर नहीं करने वाला, जहां तक मुझे रिपोर्ट मिल रही है अभी तक। तो इसलिए भाई ये इब्तिदाई स्क्वाड है, 18-19 नाम मैंने आपको बताया, 19 नाम है ये। साइम अयूब, अब्बास अफरीदी, हसीबुल्लाह फकर, इमाम हारिस, सलमान, कामरान गुलाम, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हसनैन, सुफियान मुकीम, इरफान खान न्याजी, तैयब तायब तो पक्का ही है स्क्वाड के अंदर, वो खेलेंगे भी सही, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। ये 19 नाम है। 19 में से अब कौन कौन से ड्रॉप होंगे ये आपने ही बताना है। मैंने तो आपको 3-4 नाम बता दिए जो ड्रॉप होंगे, उस्मान, अब्दुल्ला, इसी के साथ साथ इरफान खान न्याजी, 3 तो मैंने ये बता दिए। अब 2 नाम आपने कमेंट से बताना है कि कौन से ड्रॉप किए जाए। अब्बास को क्या पता ना रखा जाए या हसनैन को, इन दोनों में से भी एक ड्रॉप होगा और एक नाम आप कमेंट से बता सकते हैं। 4 मैंने आपको अभी से बता दिए। तो ये 19 लड़के, 19 में से 15 नाम अनाउंस किए जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। साइम अयूब की जैसी इंजरी अपडेट लास्ट आएगी उसके फौरन बाद अब अगले हफ्ते का कहा गया शायद पीर को साइम अयूब की फाइनल रिपोर्ट आ जाए, फिर पीर या फिर मंगल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्क्वाड अनाउंस कर दे। ये 18 नाम आईसीसी के पास भी भेजे गए और उनको बताया गया है कि हम चेंजिंग करेंगे और 15 नाम हम बाद में खुद ही अनाउंस कर देंगे जो भी हमारे चैंपियन ट्रॉफी में रहेंगे। तो साइम अयूब की इंजरी जो आखिरी अपडेट होगी वो रिहैब का उनको बताया गया। खासतौर पर जो क्रिकेट फैन सोच रहे हैं कि यार लंबा टाइम लगेगा, उनको लंबा टाइम ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि उनकी सर्जरी नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट अब रिहैब कंप्लीट करेंगे। तो उनकी आखिरी रिपोर्ट जैसी डॉक्टर देंगे उसके फौरन बाद स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। हो सकता है पीर या मंगल को आपका चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो जाए।